नमस्कार दोस्तों। लेटर टू गॉड मैं आपको पढ़ा रहा था। ये अब इस वीडियो में हम उसके आगे जहाँ तक अभी तक मैं पढ़ाया था, ये 4th वीडियो होगा इस लेसन के लिए। मैं उसी के आगे आपको बताने चल रहा हूँ। वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, यहाँ तक मैंने बताया था। अब ये पैराग्राफ 7-8 को मैं बताने चल रहा हूँ। जो 7 और 8 लिखा हुआ है आपका, वहाँ से आप देखिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, आने वाले रविवार को लेंचो थोड़ा सा पहले ही आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। देन यूजुअल माने सामान्य रूप से पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया हुआ है। वह अगले संडे को, जो आने वाला संडे था, फॉलोइंग संडे, लेंचो समय से थोड़ा पहले ही आ गया यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। It was the postman himself. पोस्टमैन स्वतः ही, पोस्टमैन स्वतः, पोस्टमैन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ में स्वतः है। पोस्टमैन स्वतः ही who handed the letter to him, जो उसको पत्र को उसे दिया। It was the postman himself. It was postman. वह पोस्टमैन था जिसने उसे स्वतः ही पत्र दिया। While the postmaster experiencing the contentment of man who has performed a good deed. While the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर यह देख रहा था, पोस्टमैन ने उसको पत्र दिया। और जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, अर्थात वह उसकी प्रतिक्रिया को समझने का प्रयास कर रहा था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो अच्छे कर्तव्य के लिए किया गया था, उसके कंटेनमेंट को, उसके प्रतिक्रिया को वो अनुभव करना चाहता था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे के रास्ते में खड़ा होकर के, ऑफिस के दरवाजे के रास्ते पर खड़ा होकर के पोस्टमास्टर यह अनुभव करने का प्रयास कर रहा था कि उस व्यक्ति का क्या प्रतिक्रिया होगी जो उसने अच्छा कर्तव्य किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेंचो शोड मतलब दिखाया, नॉट नहीं दिखाया। द स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका आत्मविश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब वह पैसे को गिना, द मनी, पैसे को जब वह गिना तो वह क्रोधित हो गया। डेट है। उसके बाद गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही लेंचो के उस अनुरोध को ठुकरा सकते हैं जो लेंचो ने किया है। डिनाइड माने इनकार करना। कुड ही हैव डिनाइड लेंचो के मांग को न तो इनकार कर सकता। ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने
रिक्वेस्ट किया था, जो उसने उससे अनुरोध किया था। लेंचो को विश्वास था, उसने कहा कि भगवान मिस्टेक कर ही नहीं सकता, मिस्टेक मतलब गलतियां नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव, ही देखिए कैपिटल से है भगवान के लिए, नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो ने जो अनुरोध किया था न तो वह उसको इनकार ही कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो, शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर, पेपर के लिए उसने अंतर्देशी मांगने के लिए, उसे सादा पेपर मांगने के लिए लेंचो खिड़की पर गया। एंड इन पेपर और इंक मांगने के लिए वह गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर सब लोग लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होती है जहाँ पर सब लोग लिखते हैं, वहाँ पर जा कर के ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक सार्वजनिक टेबल पर, मेज पर, लिखने की मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को चढ़ाते हुए, सिकोड़ते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। कॉज विथ विच विंकलिंग टू हिज ब्रो, कॉज्ड बाय द एफर्ट, उस कारण के, कॉज्ड बाय द एफर्ट, एफर्ट के द्वारा, उसके प्रयत्नों के द्वारा जो कारण थे। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज, उसके द्वारा उसने अपने विचारों को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र को लिखना समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो पर गया। टू बाई अ स्टैम्प, उसने डाक टिकट खरीदने के लिए वह विंडो पर गया। विच ही लिक्ड, जिसको उसने जीभ से चाटा। एंड देन एफिक्स टू द इनवलप, और लिफाफे को उसे चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुंकों के सहारे, अपने उस पर चिपका कर अपने मुंके से ठोंक दिया। ठीक है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उस पत्र को मेल बॉक्स में, जो डाक घर में डिब्बा होता है, मेल बॉक्स उसे बोलते हैं, मेल बॉक्स में उसने उसे डाल दिया। फेल इनटू द मेल बॉक्स। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड, पोस्ट मास्टर वहाँ जाकर उसे खोला। इट सेड, उसमें कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह पैसा जो मैं आपसे कहा था। ओनली 70 पॉसेस रीच्ड मी, वह मेरे पास केवल 70 पॉसेस ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास डाकघर के माध्यम से न भेजिएगा, मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स, ये ठग हैं। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सभी ठग हैं, ठगों की गठरी हैं, यानी गुच्छे हैं, यानी सभी ठगी में व्यस्त हैं। लेंचो, अंत में उसने अपना नाम लिखा, लेंचो। इस प्रकार से यह लेसन समाप्त हुआ, अ लेटर टू गॉड। इसको बहुत ही विधिवत आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें पैराग्राफ आएंगे। राइटर के नेम भी पूछे जाते हैं, इसलिए राइटर का नाम भी आप याद रखिएगा। धन्यवाद।